हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक के बारे में सबके साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ। प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है और जानवरों से भी, और सबसे ज़्यादा अपने राधे कृष्ण पे। कुछ बातें हैं जो हमको भगवान से ही मिली है जानने को, क्योंकि आई थिंक प्रकृति में ही भगवान बसते हैं और ये प्रकृति ही हमारी एक तरफ से भगवान का ही एक रूप है। बट आजकल क्या हो रहा है, हम प्रकृति के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इस नेचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस हम सब अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे क्या खाए, जिए, पहने, ये सब। हमने कभी इस प्रकृति के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर कभी नहीं सोचा। बट यही टाइम है, क्योंकि समय हमेशा नहीं रुकता किसी के लिए। और मनुष्य जो जाति है, ह्यूमन काइंड जो है, अभी फ्यूचर में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रकृति दिन ब दिन बहुत ही नष्ट होती जा रही है। इतनी जो बीमारियां फैल रही है, इतना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी के सीज़न पे बहुत गर्मी होती है और कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। बहुत ही प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है, और नए नए टाइप के वायरस इन्वेंट हो रहे हैं जो सबके लिए ही ख़तरनाक है। बट हम कैसे इसके ऊपर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने नेचर को, प्रकृति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने खाने पीने का जो अभ्यास है, नॉन वेज और जो क्या बोलते हैं, आजकल बाज़ार में जो सब्ज़ी मिल रही है सभी मिक्स्ड अप, केमिकल से मिक्स्ड अप है। तो हमको ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, हमको खुद घर में उगाना चाहिए कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स। फिर नॉनवेज को छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति के लिए नॉनवेज छोड़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति के लिए भी नॉनवेज छोड़ना चाहिए। और भक्ति तो है ही, अगर आप किसी भगवान के भक्त हो तो ऑब्वियसली आप कभी भी किसी जानवर या पक्षी को मारने की सोचेंगे भी नहीं, आपको दर्द महसूस होगा वो ऑटोमेटिकली। तो हमें ये सब छोड़ना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। और हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हमें जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए। पानी का उपयोग अच्छे काम के लिए मीन्स होना चाहिए। जैसे पानी कहीं पे देखा जाता है कि पानी गिर रहा है, कोई उसको बंद नहीं कर रहा है, नल ओपन है तो ओपन है, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। फिर डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल के जो जीव है वो शहरों में आ रहे हैं। फिर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जंगल में अगर हम इंसान अपना घर बनाएंगे तो जंगल के जानवर कहाँ जिएंगे। हमें तो यही सोचना चाहिए, हमारे लिए तो घर है, जगह है, बट इन जानवरों के लिए, इन पक्षियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हमें तो थोड़ा सा तो स्पेस इनके लिए भी छोड़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों की दुनिया है, ये दुनिया सबके लिए ही है। क्योंकि यहाँ अगर सिर्फ इंसान रहते तो ये जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं, कभी नहीं होते। और अगर ये नहीं होते तो इंसान कभी नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान अकेले कभी नहीं रह सकता। ये प्रकृति के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, ये प्रकृति हमें बनाती है। तो हमें हमेशा प्रकृति को सेव करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें डिफॉरेस्टेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, जो हाईवे के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे
और बहुत चीज़ों के नाम पे जो बिज़नेस के लिए इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने पशु पक्षियों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो मैं इसमें सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट के बारे में सोच के आज 21 दिन से बिना खाए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमें अपने अपने जगह पे, अपने अपने शहर गांव पे अपनी प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए हमेशा। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हिंद।